1, 2, 3, come on! Come on, come on. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पेज नंबर 16 में कुछ एक्टिविटीज देकर रखे हुए हैं, जैसे 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8, 6/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 0, 7/2x प्लस 1, 13/y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 11 प्लस x प्लस y प्लस 3/x माइनस y इज इक्वल टू 5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा क्या ये इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है या नहीं। तो सबसे पहले ये बेसिक इक्वेशन देखा जाए। सो बेसिक इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए इस बेसिक इक्वेशन से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन से हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के को फॉलो करता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। देखें यहां पर फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया है, और इस इक्वेशन को यदि ब्रेक किया जाए सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x वी कैन राइट, ओके, द प्लेस ऑफ 3/x माइनस इसके प्लेस पे मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8। अब यहां पर देखेंगे बेसिक इक्वेशन x और y होते हैं, बट यहां पर बेसिक इक्वेशन x और y का ये रेसिप्रोकल है, जो कि बेसिक इक्वेशन रेसिप्रोकल का नहीं होता। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन ये नहीं है। सो यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व। ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसे कन्वर्ट किया जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। सो देखिए इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना होगा कि सारे इक्वेशन में इस टाइप के इक्वेशन में हमें सपोज करना होता है। क्या सपोज यहां पर देखें 1/x के प्लेस पे, यदि मैं 1/x के प्लेस पे m रख दूं एंड 1/y के प्लेस पे n वेरिएबल, यहां पर 1/x के प्लेस पे m और 1/y के प्लेस पे n का यूज करूं, सो ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन हमें मिलेगा। न्यू इक्वेशन वी गेट व्हाट 3 मल्टीप्लाई 1/x के प्लेस पे हमने m सपोज किया है, सो m 3 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/y के प्लेस पे n सपोज किया था इज इक्वल टू 8। देखें 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ये बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा इक्वेशन हमारा है। सो ये लीनियर इक्वेशन में किस प्रकार हमें कन्वर्ट करना है आपने सीखा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं बताता हूं। सिक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 3/y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को भी हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 1 वी कैन राइट नाउ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 1/x माइनस y, सॉरी x माइनस 1 एंड 1/y प्लस 2,
इन दोनों को लेट करना पड़ेगा। यदि मैं इसको लेट ए और इसको लेट बी कर दूं, याद रखना है यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है आपके। यहाँ पर कोई भी ए बी एम एन पी क्यू एक्स वाई कुछ भी दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर ए और बी का यूज करूं तो ये न्यू इक्वेशन वी गेट 6, इसके प्लेस पे ए मैंने सपोज किया 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, जो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ये सपोर्ट करता है। सो इस प्रकार हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सेम सारे क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे 7 अपॉन 2x प्लस वाई, 7 अपॉन 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस 1 एंड 13 अपॉन y प्लस 2, 13 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को भी सेम 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी देखा जाए तो ये और ये, इसको हम सपोज करेंगे, सपोज p और q यदि किया जाए तो यहां पर न्यू इक्वेशन वी गेट 7, इसके प्लेस पे p, 7p प्लस 13q इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बार फिर से इक्वेशन ये फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट किया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इस टाइप के नेक्स्ट 1.4 एक्सरसाइज में इसी बेस पे सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो 4 मार्क्स के लिए ये आ सकते हैं। और सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन इस प्रकार से देकर रखे हुए 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15, 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77। ओके, सो यहां पर देखेंगे जैसा मैंने बताया था पहले, इसको सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यदि मैं इसे कन्वर्ट करूं सबसे पहले, तो 2 मल्टीपल 1 अपॉन एक्स वी कैन राइट माइनस 3 मल्टीपल 1 अपॉन वाई वी कैन राइट इज इक्वल टू 15। ओके, द फर्स्ट इक्वेशन। एंड मैं इसको यदि कन्वर्ट करूं तो 8 मल्टीपल 1 अपॉन एक्स प्लस 5 मल्टीपल 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77। नाउ लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, मैंने u सपोज किया, आप चाहे तो कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को, एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v। u और v को उसके प्लेस पे रखा जाए तो क्या होगा, देखें, ध्यान दीजिएगा। एक और अच्छी बात है कि दोनों इक्वेशन में जैसे यहां पर 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई है, तो दूसरे इक्वेशन में 101% की 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई दोनों इक्वेशन में दोनों सेम होंगे, इसलिए लेट करना भी बिल्कुल इजी होगा आपके लिए और इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी सामने। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट 1 अपॉन एक्स is equal to u and y 1 upon y is equal to v. So the equation becomes देखिएगा 2 1 upon x के प्लेस पे u 2u minus 3v is equal to 15. ओके, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन 8u माइनस 5 1 अपॉन u की जगह y की जगह v इज इक्वल टू 77। देखिए यहां पर दो इक्वेशन जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, सेम दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अब इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, आप क्रैमर मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। चलिए, एलिमिनेशन मेथड के लिए वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपको पेयर करना होगा, इक्वल पेयर करने होंगे। सो मैं यहां पर इसको मैं पेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां 8u है
यहाँ 2u है। यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, 4 से मल्टीपल कर दूं तो 4 2 जा 8 u हो सकता है। तो इक्वेशन 1 में यहां पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 with 4. Now we get what? 8u minus 3v is equal to 4 3 जा 12, क्योंकि पूरे इक्वेशन में मल्टीपल होगा। 4 3 जा 12v is equal to 60 एंड नीचे 8u minus 5v is equal to 77। नाउ देखें दोनों पेयर हो चुके हैं, दोनों के सामने प्लस प्लस साइन लगा हुआ है और दोनों सेम पेयर होते हैं, दोनों सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये पहले मैं बता चुका हूं, दो सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारे साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ये कैंसिल होगा। सो यहां पर सॉरी एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक किया है, सॉरी। यहाँ क्वेश्चन में प्लस है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस होगा और इस क्वेश्चन में भी प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होंगे। ओके, यहाँ भी माइनस होगा। सो यहाँ पर 70 माइनस 17v इज इक्वल टू माइनस 17। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 17 अपॉन 17 मीन्स 1, v इज इक्वल टू 1। देखिए यहां v की वैल्यू आई है। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज द 2u minus 3v, 2u minus 3v is equal to 15. So v is the 1. 2u minus 3 multiple 1 is equal to 15. 2u minus 3 1 जा 3 is equal to 15. 2u is equal to 15 plus 3, ये minus 3 इधर गया है। 2u is equal to 18, u is equal to 18 upon 2 is the 9। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है क्या, यहां पर अभी u और v की वैल्यू आई है, बट आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लास्ट स्टेप आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो आपने सपोज किया था u और v, आपने u और v की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपने लेट किया था उस इक्वेशन को आप यहां पर लिखेंगे जिसे आपने लेट किया था। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, एक सपोज ये क्या आपने किया था, और 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, ये सपोज किया था। ध्यान रखेंगे, दो जिसे आपने सपोज किया है उसे आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद 1 अपॉन x इज इक्वल टू u के प्लेस पे 9, देखें, और यहां पर कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 1 1 जा 1 और x 9 जा मीन्स 9x इक्वल 1, x इक्वल 1 अपॉन 9। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू आ गई है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब y की वैल्यू 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, v की वैल्यू 1 आया है।
सो y इक्वल 1 जा 1 मीन्स x एंड y इज इक्वल टू 1/9 and 1. Okay, this is the question number 1.1. Now next question number 1.2. 1.2 question number 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. और second equation 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. देखिएगा, first we have to convert into linear equation in two variable. Okay, so let 1 upon x plus y, देखिए यहां पर 10 को बाहर निकालेंगे तो 1 upon x plus y बचेगा. सो 1 upon x plus y इज इक्वल टू p. मैंने यहां पर p सपोज किया है और इसको यदि रिमूव करते हैं 2 को बाहर तो 1 एंड 1 upon x minus y इज इक्वल टू q. p एंड q का वेरिएबल मैंने सपोज किया है. सो नाउ सो द इक्वेशन becomes 10p plus 2q is equal to 4 इसके अकॉर्डिंग. और सेकेंड इक्वेशन 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2. देखिएगा, ये सब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. नाउ एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. देखिए एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले मैंने क्या किया कि किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को पेयर करना. तो यहाँ पर यहाँ 10 है, यहाँ 50 है. यदि मैं इन दोनों इक्वेशन में यदि मैं यहां पर 3 से मल्टीपल कर दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां 3 से मल्टीपल कर दूं और यहां 2 से मल्टीपल कर दूं. ध्यान रखना है, 3 से मैंने मल्टीपल किया और 2 से मल्टीपल करेंगे इस इक्वेशन में तो 3 10 30 एंड 2 15 30. तो दोनों कंडीशन में हमारा ये पेयर हो सकता है. ओके, नाउ मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा. मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया विथ 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 में विथ 2. ओके, 3 एंड 2 से मल्टीपल किया तो 3 और 2 से मल्टीपल करने पर क्या होगा, वी गेट न्यू इक्वेशन व्हाट 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12 एंड नीचे 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4. देखिए यहाँ दोनों इक्वेशन दोनों फेयर सेम है और दोनों का आगे दोनों साइन भी सेम है और सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल होगा. सब्ट्रैक्टिंग के लिए नीचे के सारे साइन चेंज किए जाते हैं, माइनस प्लस और ये होंगे 16q इज इक्वल टू 16. q इक्वल 16/16 मीन्स 1. ओके, यहां पर q की वैल्यू आ चुकी है, q इक्वल 1. ओके, नाउ नेक्स्ट now putting the value of q equal 1 in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. 10p plus 2q 10p plus 2q is equal to 4 फर्स्ट इक्वेशन और q की वैल्यू 1. तो 10p plus 2 multiplied by 1 is equal to 4. 10p
प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4, 10 p इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये 2 इधर जाएगा, p इक्वल 4 माइनस 2 2 और 10 नीचे 1 जा 5 जा, मीन्स p इक्वल 1/5। देखें यहां पर q की वैल्यू और यहां पर p की वैल्यू दोनों आ चुके हैं। p और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना नहीं था, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें फिर से लास्ट स्टेप में, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट स्टेप में हमेशा जो लेट मैंने किया, जो आपने सपोज किया, उस कंडीशन को यहां पर लिया जाएगा। सो नाउ आपने सपोज किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p फर्स्ट, ओके। सो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू 1/5, ओके, 1/5। और यहां क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सो x प्लस वाई 1 जा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5। देखिए यहां पर फिर से ये इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 2, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 अभी फॉर्म हुआ है, ना कि x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, केवल अभी इक्वेशन फिर से फॉर्म हुए हैं। तो हमें एक बार फिर से फॉर्म हुआ है तो फिर से हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैंने फर्स्ट लेट किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p, और सेकेंड को मैंने लेट किया था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो इस इक्वेशन को यदि देखा जाए तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q, q इज द 1। तो यहां पर भी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4। देखिए यहां पर दो इक्वेशन तैयार हो गया है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ से चलते हैं, तो थर्ड इक्वेशन अभी ये आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड फोर्थ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए ये बाय एडिंग क्यों एडिंग किया गया, क्योंकि यहां अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन के लिए हमेशा ऐड किया जाता है, और सेम साइन हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कैंसिल, और ये 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल 6/2 मीन्स 3। देखिए यहां पर x की वैल्यू 3, ओके। नाउ पुटिंग द वैल्यू, x equal 3 in equation 3rd. So x plus y x plus y is equal to 5, और हमारा x की वैल्यू 3 आ चुका है। सो पुटिंग द वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5, 3 माइनस होगा y इक्वल 2। देखिए x एंड y की वैल्यू अब आ चुकी है, x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू 2, okay, this is the question number 1.2. now next question number 1.3. चलिए क्वेश्चन नंबर 1.3, 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, और 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89।
यहाँ पर 2 इक्वेशन फिर से दिए हुए हैं, एक इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। और फिर से इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सबसे पहले आपको लेट लेना होगा, लेट करना होगा, सपोज करना होगा। सो लेट 1/x-2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर m और n को सपोज कर रहा हूँ, एंड 1/y+3 इज इक्वल टू n। यहाँ पर 2 वैल्यू मैंने सपोज किया, एक ये और एक ये। अब इस वैल्यू को पुट किया जाए तो वी गेट न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यहाँ क्या बनेगा, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 इज द थर्ड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन इज द 31m प्लस 27n is equal to 89 is the second equation। अब इस टाइप की क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दोनों को पेयर करना एक तरह से देखा जाए तो ये प्राइम नंबर है 31, ये 31 प्राइम नंबर है। ओके, सो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से 31 को यहाँ से मल्टीपल करेंगे, 27 को इस इक्वेशन में मल्टीपल करेंगे तो आएगा। बट यहाँ लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से बड़े डिजिट को जैसे 85 है, 89 है, 31 मल्टीपल करना बड़े नंबर आ सकते हैं। तो सिंपल सा 2 कंडीशन है, एक सब्ट्रैक्शन और एक एडिशन। सबसे पहले एडिशन करने के बाद जो इक्वेशन फॉर्म होगा, ना उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो इक्वेशन फॉर्म होगा, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से सुनिए, जब भी इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड जो बड़े नंबर आते हैं, बड़े नंबर को सबसे पहले आप परेशान ना होए, और इस टाइप की इक्वेशन को सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को, और उसके बाद फिर से यही दोनों इक्वेशन को सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद आप दोनों इक्वेशन से न्यू इक्वेशन जो फॉर्म होगा उस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रैमर मेथड से या फिर किसी भी मेथड से आपको सॉल्व कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बार यहाँ पर मैं एडिंग कर रहा हूँ और इसी इक्वेशन को यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहां पर मैं भाई यहां ऐड कर रहा हूं और यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ध्यान देंगे, बाय एडिंग यदि ऐड किया जाए तो यहां होगा 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 174। देखिए यहां पर 58 कॉमन लिया जा सकता है, 58m प्लस n इज इक्वल टू 174। सो m प्लस n, 58 इज द मल्टीपल फॉर्म, यदि इधर करते हैं तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा 58, और ये कैंसिल, m प्लस n इज इक्वल टू 3। देखिए ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक नॉर्मली एक इजीली वे से आप किस प्रकार से एक इजी फॉर्म में आपने किया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इसको देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारे साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस करेंगे। ओके, और ये माइनस करने पर ये आ रहा है -4m प्लस 4n इज इक्वल टू -4। यहाँ 4 कॉमन लिया जाए, -m बचेगा, प्लस n इज इक्वल टू -4। ओके, 4 इधर करेंगे, -m प्लस n इज इक्वल टू -4, और ये 4 नीचे आएगा, 4 इज इक्वल टू -1। ओके, सो यहाँ पर -m प्लस n इज इक्वल टू -1। ये भी इक्वेशन हो सकता है, बट और भी इजी कर सकते हैं। माइनस हटाना चाहते हैं तो डिवाइड बाय माइनस, यदि माइनस से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा m
माइनस एन इज इक्वल टू प्लस 1। ये देखिए दिस इज द इक्वेशन। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप डिस्कशन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप पूछ सकते हैं और किसी भी डाउट को डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर m माइनस एन इज इक्वल टू प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व ना करके अब हमें इन इक्वेशन को लीनियर मेथड एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखें, m प्लस एन इज इक्वल टू 3 एंड m माइनस एन इज इक्वल टू 1। ओके, सो देखिए यहां पर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के लिए बाय एडिंग ऐड किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसे कैंसिल करते हैं, यहां पर 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, n इज इक्वल टू 2। देखिए m की वैल्यू यहां पर आ चुकी है। अब नाउ यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू m is equal to 2 in equation number 3rd। में तो m plus n is equal to 3, m is the 2 plus n is equal to 3, n equal 3, 2 इधर जाएगा -2, n equal 1। देखिए यहां पर n की वैल्यू 1 आ चुका है, ठीक है। नाउ जो हमने लेट किया था, हमने दो वेरिएबल को लेट किया था m और n, और m और n की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेट, जो आपने लेट लिया था उसे आपको लिखना होगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m सपोज किया था, और यहां पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक बार फिर से। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स की तरह लगना भी चाहिए। ओके, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहां पर 2 है। ओके, सो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 1 जा 1, x 2x माइनस 2 2 जा 4, 2x माइनस 4 इक्वल 1। -4 को उधर से लेके जाते हैं, 2x इक्वल 1 प्लस 4 होगा, x इक्वल 2x इक्वल 4 1 5, x इक्वल 5 अपॉन 2। देखिए यहां पर x की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ y की वैल्यू, तो एक इक्वेशन को मैंने और लेट किया था, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन y प्लस 3, 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, y प्लस 3 इज इक्वल टू n। सो 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 1, सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, y इज इक्वल टू 1 और प्लस 3 से मल्टीपल करेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इधर जाएगा -3, y इक्वल -2। देखिए x और y की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.4, 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, और सेकेंड इक्वेशन 1 अपॉन 2 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। दो इक्वेशन यहां पर देकर रखे हुए हैं, और इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट
1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर मैंने a लिया, ओके, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। दो सपोज कर रहा हूं मैं, एक a और एक b। देखिए, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है देखेंगे, a प्लस यहां पर b, सिंपल सा a प्लस b इक्वल 3/4 इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन 1/2 को यदि मैं बाहर करूं 1/2 तो बच रहा है 1/3x प्लस वाई। तो 1/3x प्लस वाई की जगह पर a मीन्स 1/2a प्लस माइनस 1/2, फिर से बाहर करूंगा तो 1/3x माइनस वाई मीन्स 1/2b इज इक्वल टू माइनस 1/8 इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने अपॉन को भी हटाने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार से अपॉन को हटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 को नीचे 4 हटाना है तो 4 से मल्टीपल कर 3/4 है, 4 से मल्टीपल कर देते हैं यदि, तो अपॉन हट जाएगा, सिंपल सा एक नॉर्मल नंबर आप 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीपल किया 4 से मल्टीपल किया और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में यदि मैं 8 से इक्वेशन मैं मल्टीपल कर दूं, जैसे 1/8 में 8 से मल्टीपल कर दूं तो यहाँ पर सिंपल सा 1 बचता है, और 1/2 में 8 से मल्टीपल कर दूं तो 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, यहाँ 4 भी लिखा जा सकता है। सो ये इजी होगा हमारे लिए। 4 और 8 में मल्टीपल करते हैं, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीपल करने पर और इक्वेशन 2 में 8 से मल्टीपल करने पर न्यू इक्वेशन वी गेट न्यू इक्वेशन व्हाट, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। देखिए 4a 4b और 4 4 कैंसिल, बच रहा है 3 इज द इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ 8 से मल्टीपल कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर मैं बता चुका हूँ a1/2 में 8 से मल्टीपल करने पर क्या आ रहा है 4। सो 4a माइनस 4b और 8 कैंसिल है इज इक्वल टू -1 इज द इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों पेयर सेम है और यहाँ अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के लिए हमेशा ऐड करते हैं तो बाई एडिंग, यहाँ पर एडिंग करते हैं। एडिंग करने पर यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 4 4 8a इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/8 1/4, a इक्वल 1/4। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, a की वैल्यू आ चुकी है, अब b की वैल्यू फाइंड करना हमें। सो a की वैल्यू को पुट करना होगा हमें। नाउ पुट द वैल्यू a इक्वल 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट करना है। सो a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 इज द फर्स्ट इक्वेशन और a इज द 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ओके, और एक चीज और मैं बता दूं, यदि आप थर्ड इक्वेशन आपने थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से सॉल्व करना यहां पर शुरू किया है तो आप इसके प्लेस पे इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पर जिसे मैंने 1 लिखा है, तो आप थर्ड पे भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करने पर। जैसे यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो ये सपोज आपको हार्ड लग रहा हो, जैसे b इज इक्वल टू 3/4
ये 1/4 प्लस में उधर जाएगा, माइनस होगा 1/4. सो b इक्वल 4, 3 - 1, b इक्वल 2/4, 1/2. देखिए b इक्वल 1/2 की वैल्यू आ गई है. तो ये आप किसी भी इक्वेशन में, थर्ड, फोर्थ, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू सेम है आएगी. ओके, नाउ देखिए a और b की वैल्यू आ चुकी है. a और b की वैल्यू आ चुकी है. अब a और b की वैल्यू हमें पूरे इक्वेशन में, जैसे जहां मैंने बोला था कि पहले लेट करेंगे, लेट इक्वेशन लास्ट में, देखिए कैसे. आपने फर्स्ट लेट किया था 1/3x प्लस वाई. ये आपका हमेशा लास्ट स्टेप होगा. सबसे पहले आपने जो सपोज किया था उसकी वैल्यू आप निकालेंगे. उसके बाद हमेशा लास्ट स्टेप जो आपने सपोज किया था उस वैल्यू को लिखना है और उस वैल्यू को लिखने के बाद उसे सॉल्व करना है. सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a. ओके, अब देखें यहां पर a की वैल्यू 1/4 है. सो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a के वैल्यू 1/4. ओके, यदि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बन जा 4. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. देखिए ये अभी इक्वेशन क्लियर नहीं है, मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड नहीं हो चुकी है. यहाँ पर एक इक्वेशन फिर से फॉर्म हो रहा है. तो सेकंड को भी हमें रखकर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके आगे फिर से सॉल्व करना होगा. ओके, देखिए सेकंड हमने सपोज किया था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b. ये सपोज किया था और b की वैल्यू हमें 1/2 मिला था. सो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2. इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2. ये इक्वेशन. ओके, सो यहां पर देखिए दो इक्वेशन फिर से मिले हैं. फर्स्ट इक्वेशन इसके पहले हमारे मिला था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये न्यू इक्वेशन इज द फिफ्थ. और यहां पर एक इक्वेशन मिला है इज द इक्वेशन नंबर 6. ओके, नाउ फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे. सो फर्स्ट फिफ्थ इक्वेशन इज द 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और नेक्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. देखिए यहाँ पर दोनों अपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे और ये कैंसिल होगा. 3 3 6 x इक्वल टू 6, x इक्वल 6/6, x इक्वल 1. देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 आया. नाउ पुटिंग द वैल्यू, putting the value x equal 1 in equation फिफ्थ में. फिफ्थ इक्वेशन में हमें रखना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 3 मल्टीपल x की वैल्यू यहाँ पर 1 आया है. सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 3 बन जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. वाई इक्वल 4, 3 इधर जाएगा माइनस वाई इक्वल 1. देखिए दोनों की वैल्यू सेम है. यहाँ पर x एंड y की वैल्यू इज द 1 and 1. ओके,